प्राचीन ग्रीस देश में मिडास नाम का एक राजा हुआ करता था। वो राजा थोड़ा सा मूर्ख था। हर नए दिन वो कुछ न कुछ अजीब हरकतें करता रहता। उसकी ये हरकतें किसी पागलपन से कम न थी। सेनापति, हमारे रथ को इन घोड़ों की जगह पे गधों को जोड़ा जाए। आज हमारा रथ गधे खींचेंगे। क्या गधे? लेकिन महाराज। हुक्म की तामिल हो। जी महाराज। गधे का रथ? हैं? आज मैं शतुरमुर्ग की सवारी करूंगा। मिडास के इस व्यवहार के कारण राज्य के सभी मंत्री भी परेशान थे। सभी मंत्रीगण आज से लड़कियों का पोशाक पहनेंगे। हुक्म की तामिल हो। पिताजी। ओ मेरी प्यारी बच्ची गोल्डा, किसने रुलाया तुम्हें? आओ मेरे पास आओ। पिताजी, हमारे शहर के रास्ते बड़े ही खराब हैं। क्यों, क्या हुआ बेटी? देखिए ना, शहर के रास्ते इतने गर्म हैं कि मेरे पाँव झुलस गए। क्या मेरी नन्ही सी बच्ची के पाँव झुलस गए? प्रधान जी, आज ही पूरे शहर के रास्तों पे रेशम की कालीन बिछा दी जाए ताकि फिर कभी मेरी प्यारी राजकुमारी के पैर ना जले। महाराज, पूरे नगरी में कालीन बिछाने की बजाय अगर आपकी बेटी के पैरों में ही रेशम के जूते पहनाए जाए तो कैसा रहेगा? तुम मुझे सीख दे रहे हो? सेनापति, इस मंत्री की दाढ़ी और मूछें अभी के अभी मुंडवा दी जाए। हाँ? राजा को अपनी बेटी से बड़ा ही लगाव था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अगर कुछ पसंद था तो वो था उसके खजाने में रखा हुआ सोना। सोना सोना। सोना सोना सोना, मैं चाहूं और सोना। मैं देखूं एक ही सपना, मैं चाहूं और सोना। सोने का किला, सोने का महल, सोने का बिस्तर और सोने का शहर। सोने की दीवारें, सोने का हर घर। हो जाए दुनिया सुनहरी गर वो हो इस कदर। कौन है? कौन है जो हमारे गाने पे हंस रहा है? मैं हूँ राजा मिडास। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सोने की परी, वाह! हाँ राजा मिडास, मेरा नाम निम्फ है। मैं सोने की देवता हूँ। सोने की देवता? मुझे आपका गाना बड़ा प्यारा लगा। मुझे बड़ी हंसी आई, इसलिए मैं आप पे खुश होकर आपको कोई भी एक वरदान देना चाहती हूँ। मांग लीजिए आपको जो भी मांगना है। अगर ऐसा है तो है सोने की देवता, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वो सोने में बदल जाए। जैसे तुम्हारी इच्छा, ये लो। मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे ये तो सच में सोने में बदल गया। वो दौड़ता हुआ महल में आया और हर एक वस्तु को छूने लगा। सोना सोना सोना, मैं चाहूं और सोना। मैं देखूं एक ही सपना, मैं चाहूं और सोना। सोना सोना सोना, मैं चाहूं और सोना। सोना सोना सोना। वाह, मजा आ गया। अब मुझे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। सेवक, मेरा खाना लेके आओ। जैसे ही राजा मिडास ने खाने को छुआ, वो भी सोने में तब्दील हो गया। अरे ये क्या हो रहा है?
मेरा खाना तो सोने में बदल गया। ये सब उस वरदान का ही असर होगा। अब मैं क्या करूं? बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ। जैसे ही राजा ने पानी का प्याला उठाया, पानी जम के सोने में बदल गया। ये मैंने कैसा वरदान मांग लिया? क्या अब मुझे भूखा प्यासा ही रहना पड़ेगा? ये सोना मेरी भूख नहीं मिटा सकता। भगवान। तभी मिडास की बेटी वहाँ पे आ जाती है। पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने आपको डांटा? बेटी, देखो ना ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ठहरिए, मैं आपके आंसू पोंछती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी अच्छी हो। ये क्या हो गया? गोल्डा! गोल्डा, गोल्डा बेटा, मुझसे बात करो। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं चाहता। मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। मैं सोना नहीं चाहता, मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। गोल्डा। मिडास राजा रोते हुए फिर उसी तहखाने में लौट आता है जहाँ पे उसका खजाना रखा हुआ था। हे सोने की देवता, कहाँ हो आप? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। आप ये वरदान वापस ले लो। राजा मिडास, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम वो गाना फिर से मेरे लिए गा सकते हो? नहीं, मैं वो गाना नहीं गाना चाहता। वो मेरी भूल थी। कृपया आप आपका वरदान वापस ले लीजिए। लेकिन तुम तो यही चाहते थे ना कि हर एक चीज सोने की हो जाए। वो मेरी बेवकूफी थी। मुझे लगता था सोने से मूल्यवान इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि सोने से भी मूल्यवान जिंदगी का वो हर एक पल है जो आपको गम और खुशी का एहसास देता है। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। राजा मिडास, तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती है। आज जिंदगी का एक बड़ा सबक तुमने जान लिया है। जाओ और हर वो चीज जो तुम्हें प्यारी है उन पर तुम्हारे इन आंसुओं की बूंदें छिड़को। वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। राजा दौड़ता हुआ अपने महल में आ पहुंचा। जैसे ही उसके आंसुओं की कुछ बूंदें गोल्डा की मूर्ति पर जा गिरी, वो फिर से जिंदा होकर हंसने लगी। पिताजी, आपको हुआ क्या है? आप एक साथ हंस भी रहे हो और रो भी रहे हो। ये खुशी के आंसू है बेटा। मैं आज बहुत खुश हूँ। गोल्डा, मेरी बच्ची। उस दिन से राजा मिडास ने कोई भी बचकाने वाली हरकत नहीं की और बड़े ही सूझबूझ के साथ वो अपना राज्य चलाने लगा।